ख़वातीन हज़रात, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। और प्रोग्राम है वॉक यू टॉक। ये प्रोग्राम अभी हम आपके लिए लाइव प्ले कर रहे हैं, लाइव पेश कर रहे हैं, और ये हम रिपीट भी करेंगे शाम 6 बजे। तो आज दिन भी बहुत लंबा है, यानी आज जो है 22 जून है, और ये सबसे साल का तवील तरीन दिन है। तो आज के इस लंबे चौड़े दिन में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में मज़ीद बातचीत करूं, आज हमारे प्रोग्राम में जो लौट के आई हैं, बच के आई हैं और गाज़ी हैं, शहादत नहीं मिली इनको मिस नादिया शेख हमारे साथ हैं। वेलकम बैक मिस नादिया शेख। थैंक यू। लेकिन गाजी कैसे हो और शहीद क्यों नहीं, इसका मतलब है क्या? शहीद तो वो होता है ना जो चला जाता है, जंग लड़ते लड़ते। हाँ, मगर आप जो है ज़िंदगी की जंग जीत चुकी हैं, अरे वाह, क्या बात हैं? इसलिए आप जो है गाजी हैं। आपको तमगा जुर्रत मिलना चाहिए, थैंक तो हमारी तरफ दे से आपको ये गोल्ड मेडल। थैंक यू। और इधर हमारे साथ वसीम साहब हैं, वसीम मज़हर अली साहब, जो कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ान हम इनको समझते हैं। अगर बड़े वो अच्छा वो नहीं, बड़े उस्ताद जो हैं, आपको क्या कहें, बड़े बड़े उस्ताद स्टूडेंट ही हूँ सर मैं। स्टूडेंट, वेरी नाइस। ये बिल्कुल आपका सही तरीक़ाकार यही है। ऐसे ही कहना चाहिए। मगर वो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान मैंने इंस्पिरेशन के लिए कहा था, यानी एक जिस तरह होता है ना कि ये सूरज है, इससे रोशनी होती है, तो उस तनाजुर में मैंने कहा था। ख़वातीन हज़रात, आज जो हम प्रोग्राम में बातचीत करने वाले हैं वो कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिन्होंने भुलेखे बड़े पैंदे ने, जिनको शकूको शुभात डुल डुल पड़ते हैं, जिनको जो है ना बहुत ही वसवसे होते हैं, और इस वजह से ज़िंदगी उनकी अपनी भी अजीरन मुश्किल हो जाती है, और वो जिस जगह पे जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी भी ज़िंदगी को दूभर कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं। अब नफ्सियात की दुनिया में, रूहियात की दुनिया में, ये जो वसवसे और शकूको शुभात हैं, ये कभी कभी शख्सियत का हिस्सा भी बन जाते हैं। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनकी सोचों में ये चीज़ रच बस जाती है, गुंध जाती है, इट इज़ इंटरवोवन इन देयर पर्सनैलिटी। ताना बाना उनकी ज़िंदगी का जो है ना इससे जुड़ा होता है। मसलन मैं आपको एक छोटी मिसाल पहले देना चाहता हूँ, फिर हम इसको बिल्डअप करेंगे। मिस नादिया और वसीम साहब, जब से ये आया है सोशल मीडिया का ज़माना, तो हम सब जो है सोशल मीडिया पे जाते हैं, कोई फेसबुक पे, कोई और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई आपको ट्रोल कर रहा है, कोई आपको निशाना बना रहा है। ये जो बात किसी ने लिखी है, कमेंट में लिखी है, या आपको हिट करने के लिए लिखी है, तो ये अमूमी तौर पे इस तरह के भुलेखे, इस तरह के वसवसे, शक पड़ जाते हैं, और कई दफ़ा वो सच भी होते हैं कि भाई सचमुच किसी ने इस नज़रिए से किया है। और फिर अब ये भी कहते हैं लोग कि दौर ऐसा आ गया है जिसमें आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो शनाख्त है, डाटा है, वो कोई चुरा लेगा। पहले लोगों को दिल चुराए जाने का डर लगता था कि कोई मेरा दिल ना चुरा ले। कुछ लोग जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जाते थे, उनको डर लगता था कि उनका किसी ने गुर्दा तो नहीं चुरा लिया। अब ज़माना ये आ गया है कि लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं और उनको डर लगता है कि कोई उनकी
आइडेंटिटी ना चुरा ले। नहीं, आइडेंटिटी चुराने से क्या, आइडेंटिटी चुराने का मतलब कि अच्छा, मैं जो समझ रही हूँ आइडेंटिटी चुराने से, लफ्जी मतलब इसका ये है, जैसे आइडेंटिटी चुराने से एज इटसेल्फ एक वर्ड जो ये एक्सप्लेन करता है, आइडेंटिटी कार्ड, शनाख्ती कार्ड, वो उसकी बात करें। सोशल मीडिया पे मेरे साथ वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ है, आई डेंट हैव एनी काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंस। इवन मैं जब कोई पोस्ट लगाती हूँ तो जब भी मैं सारे कमेंट्स में कभी अमूमन पढ़ती नहीं हूँ, अब जब पढ़ती हूँ तो आई कैंट फाइंड इवन सिंगल बैड वर्ड और सिंगल बैड कमेंट अपॉन दैट, लाइक मुझे नहीं मिलता ऐसा कुछ, कभी ऐसा इत्तेफाक, कभी रेयर वंस अपॉन ए टाइम, या कभी कोई जाम तो मैं आई जस्ट इग्नोर दैट, आई डोंट रिप्लाई दैट। ठीक है, वो करना भी नहीं चाहिए। ये भी मेरे साथ, और आइडेंटिटी चुराने की जहाँ तक बात है तो फेक अकाउंट लोग बनाते हैं आपके नाम से, पर और मैंने देखा है बिल्कुल रेप्लिका अकाउंट मेरे नाम के 3-4, और जो पोस्ट मैंने यही तो मैं अर्ज कर रहा जो पोस्ट मैंने लगाई होती सेम वही होती, उस पर उसका तरीकाकार एक है, प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया, एक आपको तरीका पता होना चाहिए क्या है, रिपोर्ट कर दें आप, आपको पता चल जाएगा कि वो आईडी जो है वो अब दोबारा नहीं नजर आएगी आपको। फिर वो आपको कोई ब्लू टिक सा या कुछ ऐसी लिखा आ जाएगा, अगर आप की अपनी होगी कि ऑथर लिखा होगा कि ये जो कमेंट किया ये ऑथर ने किया, कि वो उसको मैसेज जाएगा बकायदा जो आईडी चला रहा होता है। एक तो उसको जाएगा जब वो बैन करते हैं उस आईडी को कि आप ये जो आईडी चला रहे हैं फलां बंदे ने रिपोर्ट किया है, आप मसलन फेसबुक जो है उसको बैन कर देगा उसको, और जिसने वो फेक आईडी बनाई थी वो फिर बैन करेगा बैन करेगा। लेकिन ये तरीका है, सोशल मीडिया एक हेल्प करता है। अच्छा चले, ये तो हमें समझ आ गई एक ये बात। आपने ये कहा कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऐसा आपके ऊपर कमेंट किया जो कि आपको हिट करने के लिए हो, मगर कोई ऐसे लोगों से आपका कभी वास्ता पड़ा जिनको बात बात पे लगता है कि हो ना हो ये मुझे हिट करने के लिए कोई बात की जा रही है? वैसे कम ही पड़ता है मुझे, ऐसा नहीं है। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनका नाम, कुछ रिश्तेदारों में ये ट्रेट होता है, हाँ ये होता है, ये रुझान होता है, ये रुझान होता है, और फिर वो अपने से मतलब समझ के इस बात का खुद ही कहानियां दिल के अंदर वो बात रख लेते हैं, आपको पता भी नहीं होता, ग्रज बना लेते हैं, बहुत ही आपके विष खोलते रहते हैं, साड़ उनको बड़ा साड़दा है ते साड़ ही भरे हुए ऐसे करके। वो ये जो सर असल में झगड़ालू लोगों की एक सिफ्त है, झगड़ा नहीं करते हैं वो, आ लड़ाइए मेरे बेड़े के, जो ये मेरे मुझे कहा इसने, आ लड़ाइए मेरे बेड़े, आ जाओ लड़ाई मेरे सहन में आ जाओ। लेकिन सर ऐसे लोग हैं जो कि लड़ते भी नहीं, बताते भी नहीं है, मगर दिल में बात रखते हैं, दिल में रखते हैं, लड़ पड़े तो पता लग जाना कि भाई क्या कम खतरनाक होते हैं, जो फौरन ही कह देते हैं। आप उनके साथ जरा मजाकरत कर सकते, नहीं आप उनको समझा, जो आपसे गिला कर लेते हैं आप उनको तो बता सकते हैं ना कि नहीं ऐसी बात नहीं, आपने गलत समझा है, जो बोलता ही नहीं फिर आप उस दिल में रख। ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ ना, ये वो ही बात कर रहा हूँ जो आपने बताई है, यही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इसको हम मज़ीद बात इस पे करेंगे ख्वातीन हज़रात, मगर एक और पहलू जो है मैं अपने कुलीग्स के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और ये सारी डिस्कशन जो है आप भी इस पे देखिएगा कि आपके इर्द गिर्द में या खुद अपने अंदर देखना तो मुश्किल होता है ना, तो ये जो सोशल मीडिया पे कहते हैं एल्गोरिदम्स है, ये नाम कभी आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसे लफ्ज़ बनाए हुए हैं, और उसमें ये कहते हैं कि जो भी आप लाइक्स करते हैं, जो भी आप पोस्ट्स लगाते हैं, जो भी आप गूगल पे सर्चेस करते हैं, एवं ना कर दे रहो, इसका एक रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है, इसकी एक रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है। एक लड़की वाले, ख्वातीन हज़रात, एक लड़की वाले एक लड़के वाले का रिश्ता लेने आए, तो उन्होंने कहा बस लड़के से आपके भी मुलाकात कराते हैं, कहते नहीं लड़के को दिखाए ना हमें, हमने सोशल मीडिया पे देख लिया लड़का, आप ना लड़के का मोबाइल ले आए और उसको अनलॉक करके हमें दे दें। अरे वाह, तो आप समझ जाएं, मतलब ज़रा देखभाल के। हाँ, तो एल्गोरिदम्स जो हैं उनसे जो भी आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं,
जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे लिखा था कि लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स, टेक नथिंग बट स्वीट मेमोरीज। अब जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, यानी हम जो मोबाइल पे अकेले बैठ के अपनी दुनिया में मगन समझ रहे होते हैं कि सानू कोई नहीं वेंदा पिया, तो इतने भी शोर ना हो सकता है कि आपकी कोई रिकॉर्ड कीपिंग करता हो एल्गोरिदम से। हत्ता कि अगर आपका जो है वो जो होता है ना मैप और क्या उसको बोलते हैं लफ्ज़, यानी जहाँ पे आप गए हैं जो आप विजिट करते हैं वो अगर आपने ऑन किया हुआ है लोकेशन, हाँ लोकेशन ऑन है तो आप जहाँ जहाँ जाते हैं वो पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है। हत्ता कि आप कहाँ रुके वो सवाल पूछ लेते हैं कि आप आज फलां जगह पे गए थे, वो जगह कैसी लगी आपको, ये सवाल आ जाता है। आप रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ वाज योर ट्रिप, हाउ वाज योर विजिट, हाउ डिड यू लाइक इट। तो ख्वातीन और हज़रात, ये जो आज के दौर में आइडेंटिटी है, और जैसे मैं इसने कहा कि एक ही नाम के कितने चेहरे याद रखूं या नाम मेरी याद पे आ ना जाए चाहत का इल्ज़ाम, ये आपने नहीं कहा, मगर आप ये कह रही थी कि कई मरतबा एक ही अकाउंट, सेम पोस्ट, सेम चेहरा, सेम डीपी और भी हो सकते हैं। तो ये तो एक होगी हकीकत, मगर ये एक फसाना भी हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें, शक शुबा करें, और वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैंने आज सुबह ये सोचा था कि मैंने नई जुराबें ख़रीदनी हैं, या मुझे इस किस्म के बाल पसंद हैं, या मुझे कुकिंग रेंज चाहिए, तो ये मुझे अपनी पोस्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, गूगल पे, यूट्यूब पे इस किस्म की ये कौन दिखा रहा है, ये इनको पता कैसे चल गया, ये वही डाटा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। और बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो होते हैं शक शुबा करने वाले लोग, वसवसों वाले लोग, उनकी पर्सनैलिटी में गुंधा होता है। हालांकि भाई सिंपल सी बात है कि आपने अगर वो चीज़ें सर्च की हैं आपको रिकमेंडेशंस आती हैं, तो वो रिकमेंडेशंस आनी शुरू होगी, क्योंकि जिस तरह के आप पेजेस लाइक करते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, जिस तरह के पेज लाइक करते हैं, जिस तरह का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरह के फिर आपको रिकमेंडेशंस आती हैं कि ये आपके लिए है, देख लें, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड फॉर दैट। तो ये सारा कुछ जो इस सोशल मीडिया, इस दौर डिजिटल मीडिया, एल्गोरिदम्स का दौर है, ये तो हो गया। मगर इसकी वजह से अगर कोई परेशान होना शुरू हो जाए और ज़्यादा उसको लगे कि कोई एजेंसीज़ मेरे पीछे हैं, CIA, ISI, कोई एजेंसीज़ जो है वो मेरे पीछे हैं। लेकिन सर मैं एक बात यहाँ पे, आजकल के ज़माने में जी नई जनरेशन में सब इतने पढ़े लिखे तो कम से कम मोबाइल टच मोबाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने वाले डेफिनेटली इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनको इसके मैकेनिज्म और सारा पता होगा मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को। लेकिन ऐसे वो कौन से फिर लोग हैं, उनको हम कैसे कैटेगराइज करें, जो ये सोचते हैं, जो यूज़ करता है फ़ोन, उसको इतना तो आइडिया आम तौर पे होना चाहिए, लेकिन एक आम सा कॉमन सा बंदा, सपोज अगर उसको ये नहीं पता कि मेरा फ़ोन की रिकॉर्ड कीपिंग हो सकती है, या ये जो डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ इसका क्या, अगर उसको ये नहीं पता तो हाउ ही कैन इवन थिंक कि मेरे पीछे एजेंसीज पड़ी हुई हैं। हत्ता कि आपको होता है ना कि हम जहाँ जहाँ सर्च करते हैं उसकी एक हिस्ट्री होती है। जी हिस्ट्री भी होती है उसकी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात तो आपने बताई कि ये तो नॉर्मल बात है, ये तो उसको समझ होनी चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। अगर उसको ये पता है तो फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि कोई एजेंसी इस तरह फॉलो नहीं करती है, मतलब ये बात हो सकती है कि उनका रिकॉर्ड। मगर जो लोग ऐसा समझते हैं कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, मुझे जहर देना चाह रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं, उसको हर बात में ऐसे लगता है कि मेरे मुतालिक बात हो रही है, तो फिर ऐसे लोगों को ज़रा मेंटल हेल्थ वर्कर्स से मिल लेना चाहिए, मेंटल हेल्थ काउंसलर से मिल लेना चाहिए। या अगर कोई इर्द गिर्द में है और वो परेशान हो रहा है और परेशान कर रहा है अपने घर की जगह पे, अपने काम काज की जगह पे, तो इसका मतलब है कि मामला कुछ आगे है,
क्योंकि एक बीमारी है जिसको कहते हैं मौलीखोलिया, सचमुच इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, वहमियात, वहम की बीमारी। मतलब एक वहम नहीं, बहुत सारे वहम जब खेल मैं लें। ओसीडी की बात नहीं सिर्फ कर रहा, ओसीडी तो ये वहम की बीमारी है ना कि गंदगी है, सफाई हुई है या नहीं हुई, एक रेपिटेटिव वन हाँ, रेपिटेटिव एक ही था। जहन में ख्याल आ गया, बार बार वही चलता जा रहा है। वो किसी शख्स के मुतालिक हो सकता है, वो किसी थॉट के मुतालिक हो सकता है, वो किसी जगह के मुतालिक हो सकता है। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें ये है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लोग जो हैं कुछ वो साजिशों में बहुत बिलीव करते हैं, वो साजिशों का अता पता रखते हैं कि ये जो है कौन सी जगह पे, यानी जो भी बात खबरों में होती है वो उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। हत्ता कि अगर वो पोजीशन ऐसी में हो जिसमें पावर पोजीशन में हो, तो वो लोगों के साथ उनके बैग्स चेक करना, उनकी तलाशियां लेना, उनके मोबाइल चेक करना, ये सिर्फ बीवियां नहीं करती। यानी अगर ऐसी पर्सनैलिटी है तो वो सिर्फ ये नहीं कि बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का चेक करेंगे मोबाइल, बल्कि उनकी ये आपको सरिश्त में, शख्सियत में ये नजर आएगा। हर चीज पर हर किसी का चेक करेंगे, ना कि सिर्फ क्लोज वंस हाँ। का, या मतलब इस तरह। मतलब इस तरह से आप पूरी शख्सियत का देख सकते हैं कि इस शख्स की शख्सियत जो है उसमें शक शुबा कितना भरा हुआ। हत्ता कि अगर आप देखें तो इस चीज़ का इशारा किया गया है कि अल्लाह ताला हमें वसवसों से बचा के रखे, ऐसे वसवसों से जैसे कोई हमारे दिल में, हमारे दिमाग में शकूक व शुबहात डाल देता है, जैसे कोई काना फूसी कर रहा है कि ये तुम्हारे खिलाफ कुछ हो रहा है। जब ये चीज़ें हमारे दिल में आने लगती हैं तो हमारा ट्रस्ट लेवल, हमारा यकीन, ईमान, लोगों के साथ ताल्लुकात जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मुतज़लज़ल और ख़राब होने लग जाते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी हर वक्त डरी हुई रहती है, क्योंकि हमारे अंदर तो ये एमिगडाला नाम की जो जगह है वो इसलिए है कि वहाँ पे हम अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्म अगर कहीं गड़बड़ वाली जगह हो तो हम जल्दी से, मगर इतना ज़्यादा अलार्म अगर हो जाए, इतना ज़्यादा डर खौफ फैल जाए कि हर वक्त एड्रेनालिन फ्लो करती रहे और हम बिल्ली की तरह एकदम जो है चूहा देख के, या हाथी जो है वो चूहे को देख के जंप करे और उसकी टांगें सारी फ्लैट हो जाए और वो फिसल के धड़ाम से गिर जाए, तो ये पर्सनैलिटी का मसला है। तो ख्वातीन हज़रात, कई दफ़ा फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स होते हैं, यानी कि आप जो भी कर लें उनके जो जहन में जो वसवसा, जो ख्याल बिठा लिया वो फिर जाता नहीं है। कोई लोग इसको जादू टोने का नाम दे देते हैं, कोई कहते हैं ये नज़र लग गई है। मगर जो लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा अकायद पे बिलीव रखते हैं, यकीन रखते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी की राहें दूसरी तरफ चली जाती हैं और वो मुश्किलात में पड़ जाते हैं, और कई दफ़ा वो तावीज़ और किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं। तेरे यहाँ तवीता मनु पटिया है ना? पीरा एक तवीत लिख दे, पीरा एक तवीत लिख दे, ये एक बड़ी फेमस कवाली थी सर। हाँ, तो ये आप देखिए, अपने इर्द गिर्द में देखें कि क्या कोई शख्स जो है उसको अगर आप प्रूफ देते हैं, एविडेंस देते हैं, उसके बावजूद भी उसके अकायद अगर नहीं हिलते, वहीं के वहीं रहते हैं, इसको डिल्यूजन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि ये फिक्स्ड है, फॉल्स है, और ये ऐसा यकीन है जो हिल नहीं सकता। बावजूद आप उसको बता रहे हो, कहता है कि कोई शख्स है जो यहाँ पे आता है कमरे में और वो मुझे मारना चाहता है। पूरा कमरा आप खंगाल लेते हैं, फ्रिज खोल के देखते हैं, फ्रिज में भी कोई नहीं होता। सर मैंने एक फिल्म देखी, अलमारी खोल के देखते हैं, अलमारी में भी कोई नहीं होता। पर्दा हटा के देखते हैं, पर्दे के पीछे भी टेबल कोई के नहीं, नीचे भी कोई नहीं होता। कोई पलंग के नीचे भी कोई नहीं, शीट के नीचे भी कोई नहीं। सर एक बात ऐड करना चाहूँ, तो सिर्फ मैं ये अर्ज करता, अच्छा चलिए पहले आप बात। फिल्म का एक सीन था, वो मैंने, एक फिल्म होती है उसमें अमिताभ बच्चन वो टुकड़े टुकड़े
पूरी फिल्म में छोटी छोटी स्टोरीज होती है। उसमें एक स्टोरी ये होती है कि एक अमिताभ बच्चन एक प्रोफेसर होते हैं, उनका एक स्टूडेंट आता है उनसे कुछ लर्न करने के लिए, कोई लेक्चर घर में जैसे ट्यूशन्स होती हैं, तो वो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि यहाँ पे कोई है, एक आदमी है यहाँ पे, अभी आया, वो यहाँ मेरे सामने से गुजर के गया है। उसका स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कोई 10 एक दफ़ा वो ऐसे उसको कहता है कि ये अभी गुजरा है, ये भी। अच्छा, वो बेचारा स्टूडेंट इतना परेशान हो जाता है कि वो खड़ा हो जाता है डर के मारे कि मैं जा रहा हूँ। वो उसको रोक लेते हैं, फिर वो कहते हैं आओ मैं दिखाता हूँ वो किधर है। वो मैं बनना चाहता है, मैं अच्छा, तो वो कहता है कि आओ तुम्हें मैं दिखाता हूँ। अजीब सी स्टोरी, मुझे उसकी समझ नहीं कभी। वो उसको लेके जाता है तो उसके स्टूडेंट को भी वो नज़र आ रहा होता है, एग्जैक्ट उसी शक्ल का जिस शक्ल का उसका स्टूडेंट होता है, वही बंदा शीशे में उसको नजर आ रहा तो आईने में नजर आ रहा है, रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन रियल में उसने कैप शैप नहीं पहनी होती। वो कहता है ऐसे ऐसे उसने हैट पहनी हुई है। अच्छा, जब वो ऐसे शीशे में देखता है तो उसका स्टूडेंट खड़ा होता है। इट मीन्स कि वो अपने स्टूडेंट से ही खौफजदा होता है कि ये मेरे से सीखने आ रहा है तो ये मेरे से नॉलेज ले लेगा मेरा सारा, तो ये मुझे रिप्लेस कर देगा। ये भी उसी से मिलती जुलती बात है ना। तो ये देखिए ना कि शकूक व शुबहात कैसे हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जगह बना लेते हैं कि वो इतना अब अगर कोई डोपामीन इम्बैलेंस है, किसी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा डोपामीन फ्लो कर रही है, तो साइकोटिक स्टेजेस जो हैं जिसमें हकीकत से नाता टूट जाता है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, यानी कि असल में कोई नहीं आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा, मगर आपको लगता है दो लोग मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, या वो जो दो लोग खड़े हुए हैं ये मेरे मुताल्लिक ही बातें कर रहे होते हैं। फिर विजुअल हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, यानी कोई चीज़ है नहीं मगर आपको लगता है कि रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। अब बातों से अगर खुशबू आ रही तो जो है बात बनती जुड़ती तो नहीं है। हाँ, बहरहाल वो तो एक मजाक में मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे में तो इलाज की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि वो सबसे कट के अलग थलग हर चीज़ में अपनी चीज़ें छुपा के बिल्कुल रखते हैं। ये भी उस स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, मगर ये शख्सियत में वो चीज़ मौजूद है। अपने आप से बहुत मोहब्बत करना, अपने आप को बहुत लोगों से ऊपर समझना, ये भी फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स में आता है। मगर कुछ लोगों में ये शख्सियत का हिस्सा होता है कि वो शकूक व शुबात, और उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, जिसके मुतालिक मैं अभी बात कर रहा था। और मैंने आपसे मुख्तलिफ़ जो है मिसालें दी। इसमें कई दफ़ा तो जो लोगों का अभी नाता जुड़ा होता है हकीकत से, उनका तो आप गुफ्तगू से, थेरेपी से, काउंसलिंग से इलाज कर सकते हैं। मगर जहाँ पे मसला ज़्यादा ख़राब हो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है अद्वियात की ज़रूरत भी पड़ जाती है। इसके मुतालिक हम मज़ीद बात करेंगे, मगर फ़िलहाल मिस हमें कोई गाना सुनाना चाह रही हैं, तो वो आप सुनाएं फिर। हेलो 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 माना के हम यार नहीं, लोते हैं के प्यार नहीं। माना के हम यार नहीं, लोते हैं के प्यार नहीं। माना के हम यार
मुझसे इनका नहीं, माना कि हम यार नहीं। रास्ते में जो मिलो तुम, हाथ मिलाने रुक जाना। साथ में कोई हो तुम्हारे, दूर से ही तुम मुस्काना। लेकिन मुस्कान हो ऐसी, लेकिन मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं, लेकिन मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं। नजरों से ना करना तुम बयां वो जिससे इनका नहीं, माना कि हम यार नहीं, लो तय है कि प्यार नहीं, माना कि हम यार नहीं। थैंक यू। वाह, मुझे लगा बहुत बोर हो रही। नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ख़ुद हज़रात, मिस नादिया ने कहा कि शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा अंदर भी शक हो जाता है कि माना कि हम यार नहीं। और आगे क्या था? लो तय है कि प्यार नहीं। मगर ये भी एक तरह से शक है। हालांकि भाई, जो आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं, कोई पर्सनालिटी के अंदर खुद कमी है। हर चीज़ आपको होता है, जो साइकेट्री और साइकोलॉजी और नफ्सियात की दुनिया, उसमें हर चीज़ तो फिर में ये सॉन्ग्स जो लिखे जाते हैं, इसका ये फिर सारे पागल लोग लिखते हैं। सारी बात बताने वाले कुछ कुछ पागल होते हैं, हाय, वाह वाह वाह। है ना। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ें और वसीम साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो भी एक गाना आज हमें सुनाएं। थैंक यू मिस, यू रियली सैंग वेरी वेल। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पैरानोया, शकूक व शुबहात और मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, पैरानॉइड पर्सनैलिटी या स्किज़ोफ्रेनिया या डिलूजन्स, ये कई दफ़ा इंसान की ज़िंदगी को काफ़ी मुश्किल बना देते हैं। तो इसका हल क्या है? ये लोग जो हैं, ये किसी से कन्फाइड नहीं करते, यानी अपने दिल की बात नहीं बताते। जो मुश्किलात इनको हो रही होती हैं वो किसी से शेयर नहीं करते, और इसकी वजह ये मर्दों में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, और इसकी वजह से कई दफ़ा रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, और हत्ता कि शक करने की वजह से अपने प्यारों पे, अपनी फैमिली मेम्बर्स पे, अपने स्पाउस पे, अपनी वाइफ पे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। हत्ता कि कोर्ट कचहरी में लोग दावे दायर कर देते हैं, कत्ल गारत तक बात पहुंच सकती है। इसलिए ये वसवसों से और शकूक व शुबहात से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे, समझ लीजिए कि ये एक तरह से शैतान जैसे हमारे दिल में डाल देता है ये बात। और इसके मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि फिर हम दर बदर फिरने लगते हैं, और कभी कोई नीला, पीला, लाल, काला जादू और इस किस्म के चक्करों में पड़ जाते हैं, जिससे बड़े नुकसानात होते हैं। सो वी मस्ट गेट इट असेस्ड कि इसमें हक़ क्या है, सच क्या है, और ये शख्सियत का हिस्सा
कैसे बना, क्या बचपन में कोई ट्रॉमा था, कोई फिज़िकल अब्यूज़ था, कोई इमोशनल अब्यूज़ था, या निगलेक्ट था, सही तरह से किसी को उसका ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि ये बचपन में ही जड़ पकड़ने लगता है और बड़े होके ये बढ़ने लग जाता है। मुआशरे में एक वक्त में तकरीबन 2.5 से 3.5% लोग जो है इस शकूक व शुबहात का इस तौर पे शिकार होते हैं कि उनको ख़ुद को और उनके गिरदोपेश में रहने वालों को उनकी वजह से मुश्किलात का सामना होता है। इन लोगों का इलाज करने के लिए या इन लोगों की थेरेपी करने के लिए या इनकी ज़हनी सेहत बेहतर बनाने के लिए जो थेरेपिस्ट है या जो मेंटल हेल्थ काउंसलर है उसको इनसे एक वाबस्तगी जोड़नी पड़ती है, एक ताल्लुक़ बनाना पड़ता है, और इनको आउटराइट ये नहीं बताया जा सकता, ये कहना चाहिए कि आपकी सोच गलत है या आपको कोई बीमारी है या आपको कोई आर्ज़ा है, बल्कि जब तक हम उनका ट्रस्ट विन ना कर लें, उनका एतमाद ना बना लें, तब तक इनकी जो है हेल्प करना, मदद करना, थेरेपी करना मुश्किल है। मैंने आपको इसलिए ये सारी गुफ्तगू आज की कि आपके गिरदोपेश में आप देख सकेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा तौर पे अपना ख़्याल रखना छोड़ देते हैं, मुआशरे से कट जाते हैं, या वो फ़ील करते हैं कि कोई जो है ना रूहानी ताकत है उनके पास, कोई ताल्लुक़ है उनका, जो मामलात हो रहे हैं, जो सूरज ग्रहण लगा, ये उन्होंने ऐसा सोचा था तो लग गया। ये एक्सट्रीम फॉर्म्स हैं कि कोई सोचना कि मेरे सोचने से ये जो है कुदरत की तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। इसकी छोटी फॉर्म जो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ पे घर में शक करना, मेरी चीज़ इधर से उधर हो गई है, कोई ले गया होगा, किसी ने चुरा ली होगी, ये फ़लाँ शख्स जो इतनी देर फ़ोन पे बात कर रहा है ये कोई चक्कर होगा, या ये जो किसी ने हॉर्न दिया है तो गाड़ी रोक ली, उससे लड़ने को तैयार हो गए कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मुझे कुछ किया जा रहा है, या फिर जो मैंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की कि उसमें कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ फसाना है, तो हमें इस सिलसिले में बजाय ज़िंदगी को ख़राब करने के, ताल्लुकात ख़राब करने के, अपनी लाइफ को मुश्किल में डालने के, हमें इसमें हेल्प लेनी चाहिए ताकि इनसाइट डेवलप हो सके, हमें इदराक हो सके कि मसला कहाँ है और कितना मसला है जो हल हो सकता है और कौन सा मसला हल नहीं हो सकता। ड्रग यूज़ करने वाले, शराब पीने वाले, इनको भी शकूक व शुबहात ज़्यादा होने लगते हैं, तो ये भी हिस्ट्री हमें देखनी पड़ेगी। कई दफ़ा जो है कोई दिमागी बीमारियां, उनकी वजह से भी जो है हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। हम ज़्यादा जो चीज़ के मानी नहीं भी होते, जो हमारे गिरदोपेश में वो चीज़ें नहीं भी होती, हम उनके मुतालिक भी बहुत इबहाम, शकूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मज़ीद मुलाकात होती रहेगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेने से पहले मैं वसीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रोग्राम के अख्ताम पे गाना सुनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके
प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे ढूंढे तो आहें सर्द मिली। दिल के बोझ को दुगना कर गया जो गम ख्वार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देखे पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का। हमको अपना साया तक अक्सर बेदार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। थैंक यू।